ना कांग्रेस, ना मोदी, ना अमित शाह, ना हेमंत बिस्व शर्मा चाहते हैं कि मियां लोगों की एक लीडरशिप रहे, मियां लोगों को खत्म कर दिया जाए। अरे खत्म करने की बात करने वालों, तुम खत्म हो जाएंगे और मियां जिंदा रहने वाला है इंशाअल्लाह। बंगाल में हुमायूं कबीर तो आसाम में बदरुद्दीन अजमल। असदुद्दीन ओवैसी की बिसात बिक चुकी है। बिहार की जीत से उत्साहित ओवैसी अब पूरब के इन दो राज्यों में किंगमेकर बनने का सपना देख रहे हैं। असम के मैदान में ओवैसी खुद तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बदरुद्दीन अजमल के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। सवाल बड़ा है, क्या ओवैसी मुसलमानों की इकलौती आवाज बन रहे हैं या फिर जैसा विपक्ष कहता है वो बीजेपी की बी टीम है। आज की स्पेशल स्टोरी में इसी गेम प्लान का विश्लेषण करेंगे। असम में बदरुद्दीन ने थामा ओवैसी का साथ। असम में असदुद्दीन ओवैसी एक अलग तरह का प्रयोग कर रहे हैं। असम में ओवैसी ने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, मगर वो वहां प्रचार कर रहे हैं, वो भी AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल के लिए। अजमल पिछली बार कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा थे और 16 सीटें जीती थी, मगर कांग्रेस ने इस बार बदरुद्दीन अजमल का साथ छोड़ दिया है, ये कहते हुए कि इससे बीजेपी को वोटों का ध्रुवीकरण करने का मौका मिलता है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे ओवैसी ने जिस गर्मजोशी से अजमल से मुलाकात की, उसने बहुत कुछ कह दिया। असम में मियां राजनीति का नया समीकरण। ओवैसी का कोई उम्मीदवार नहीं, सिर्फ AIUDF का प्रचार। 2021 में AIUDF ने 16 सीटें जीती थी कांग्रेस के साथ मिलकर। धुबरी लोकसभा सीट से रकीबुल हुसैन ने अजमल को 10 लाख वोटों से हराया था। AIUDF असम विधानसभा चुनाव में 28 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। AIUDF 22 से 32 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। AIUDF को इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। असम विधानसभा चुनाव 2026 में 126 सीटों के लिए मतदान होना है। असम में ओवैसी एक अलग तरह का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल के लिए पसीना बहा रहे हैं। याद रहे, 2024 के लोकसभा चुनाव में अजमल की साख को गहरा धक्का लगा था। कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने उन्हें 10 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर उनकी राजनीतिक जमीन हिलाकर रख दी थी। अब अपनी खोई हुई इज्जत और रुतबा वापस पाने के लिए अजमल ने ओवैसी का हाथ थामा है। AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को असम में हुंकार भी भरी। राज्य में बदरुद्दीन अजमल की अगुवाई वाली AIUDF के लिए प्रचार भी किया। ओवैसी ने नगांव और मोरीगांव में सभाएं की। ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को निशाने पर लिया। ओवैसी ने कहा, यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी कमर तोड़ देंगे, हमारा जीना हराम कर देंगे। हमें खत्म करने वाले सुन ले, दुनिया जब तक जिंदा रहेगी तब तक मियां जिंदा रहेगा। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। जिन जालिमों ने सद्दाम हुसैन के औलाद के यतीम किया, आप उन जालिमों को वोट नहीं देंगे, आप कातिलों को वोट नहीं देंगे, आप सद्दाम हुसैन की मौत का बदला वोट से लेंगे इंशाअल्लाह। 9 तारीख के दिन आपको ताला चाबी वोट देना है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारी कमर तोड़ देंगे, हमारे हड्डियों को तोड़ दिए, और बोलते हैं कि हमारा जीना हराम कर देंगे, और बोलते हैं कि मियां अगर ऑटो चलाता है तो 2 रुपये कम दो। हेमंतो, तुमको 2 रुपये चाहिए तो जनता से चंदा करके हमको नहीं मालूम था कि तुमको 2 रुपये की इतनी सख्त जरूरत है। और तुम लोग हमको खत्म करने वाले हो। दुनिया उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक मियां जिंदा रहेगा। हम जिंदा रहेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं।
इंशाअल्लाह अगर आप बदरुद्दीन अजमल साहब के 29 कैंडिडेट को कामयाब करेंगे तो आसाम का पूरा गेम बदल गया मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। 28 से अधिक सीटों पर लड़ रही है एआईयूडीएफ। कांग्रेस इस बार सावधानी बरत रही है। उसने गौरव गोगोई के चेहरे को आगे किया है और अजमल से दूरी बना ली है। कांग्रेस का तर्क है कि अजमल के साथ रहने से बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका मिलता है, लेकिन अजमल और ओवैसी की नजर उन 22 से 32 सीटों पर है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। विपक्ष इसे वोटों का बंटवारा कह रहा है। उनका कहना है कि ओवैसी का चुनावी मैदान में उतरना सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि इससे एंटी बीजेपी वोट बढ़ जाते हैं। असम में अजमल को 28 से अधिक सीटों पर मदद कर रहे हैं ताकि विधानसभा में उनकी आवाज बुलंद हो सके। ओवैसी का लक्ष्य साफ है, विधानसभा के भीतर अपनी एक मजबूत लॉबी तैयार करना। असम में वो अजमल की 28 से अधिक सीटों पर मदद कर रहे हैं ताकि विधानसभा में उनकी आवाज बुलंद हो सके। लेकिन विपक्ष इसे वोटों का बंटवारा कह रहा है। क्या ओवैसी सिर्फ सीटें जीतना चाहते हैं या फिर वो सेक्युलर पार्टियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मुस्लिम वोट अब उनकी जागीर नहीं है? 4 मई को जब नतीजे आएंगे तब पता चल जाएगा कि ओवैसी का ये गेम प्लान मास्टर स्ट्रोक था या फिर आत्मघाती कदम। लेकिन एक बात तो तय है, असम से बंगाल तक ओवैसी ने लड़ाई को दिलचस्प तो जरूर बना दिया है। जब ये एविक्शन चल रहा था, 50,000 मुस्लिम माइनॉरिटी को बेघर कर दिया जा रहा था, अगर कोई लड़ रहा था, कोई पुकार रहा था, कोई तकलीफ का इजहार कर रहा था, तो एआईयूडीएफ की लीडरशिप थी। कांग्रेस गूंगी बन चुकी थी, अंधी बन चुकी थी, और हेमंत बिस्वा शर्मा जो ये काम कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी लाया, अगर फॉरेस्ट लैंड है तो अल्टरनेट लैंड दो, नहीं है तो उनको डिस्टर्ब मत करो, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करो। इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अप्रेसिव तरीके से सिर्फ एक टारगेटेड एक्शन लिया जा रहा है एक समुदाय कम्युनिटी के खिलाफ। हम इसका कंडेम करते हैं और हमको यकीन है कि 9 तारीख के दिन एआईयूडीएफ के हक में बड़ी तादाद में लोग वोट डालेंगे और एक बहुत बड़ी मेजोरिटी से लोग कामयाब होंगे। एक बात सुनिए, कोई मुख्यमंत्री ऐसा बोलता है किसी समुदाय के खिलाफ कि 2 रुपए कम दो? आप चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, ऑटो चलाने वाला गरीब है ना। मुख्यमंत्री इस तरह की बात करके दौलतमंद आदमी की तरह बात कर रहे हैं। वो बेचारा ऑटो चलाता है, 12 घंटे ऑटो चलाता है, अपना पसीना बहाता है, उसको 2 रुपए कम दो बोल रहे हैं आप गरीबों को भूल जाएंगे। वो तो गरीब एंटी पुअर है वो तो। थैंक यू।